इस बार क्या एक्शन है जो रिमांड नोट। और देखिए, नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। हो बाहर हो कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर, मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहां भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। सर, 4 बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है। हर बार आपने ये बात कही है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चुप हो जाती है। आखिर में कहाँ थी? हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीजों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर, एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो, इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा। सर, जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो एनटीए ने दायित्व लिया है, ये सूचना एनटीए को ही आया है। 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है। एनटीए ने उसको छुपाया नहीं, एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए नहीं किया, एनटीए अकाउंटेबल है। एनटीए में जो कमी है उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा, और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। और सर, मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए। कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है। समाज में जो है हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे। लेकिन जो विषय है असम्पशन, 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं। ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं। लेकिन हम ऐसे भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो मेरे कोऑपरेशन चाहूंगा, जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे पूछे। राज्यों के साथ एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल होता है। एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती है। सुधारा जाएगा। प्रॉब्लम कैसे हुई है? नहीं, कई चीज ध्यान में आया है, कई चीज। आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। सर, राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं हम कि माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी, मैं आभार पकड़ के इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया। राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए। उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके, उन्होंने क्या किया। मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है। उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे। अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया। फिर उनकी हम मदद लेंगे। राज्य सरकारों की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हर एक विद्यार्थियों को हम एआई टूल यूज करके उनको
आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में, आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्ची सर स्टूडेंट का सवाल है कि आता हूं। 21 तारीख को परीक्षा होगी, उसमें इस तरीके की भ्रांतियां लीक नहीं होगी, इसकी क्या कोई आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर अश्योर करें कि नहीं होगी। सर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है। उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो? देखिए, मैं फिर विनम्र मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों के भविष्य, उनके अभिभावक, उनके मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा निवेदन करता हूँ। आप आज के दिन बच्चों को हम फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कंफ्यूजन में ना रखे। मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके, आप पूछ चुके। कमेटी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था जिसमें आप ईमेल कर दें और सेंटर पे प्रिंट आउट हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे, वो कब इम्प्लीमेंट होंगे या वो हो चुके थे? मैंने फिर कहूँ, राधाकृष्णन कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है।